खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। एक बात मैं समझा देता हूँ, उस खन्ना को समझा दो कि आइंदा पब्लिसिटी में वो मेरा नाम इस्तेमाल ना करे। बस मैं हामिद से बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी वाशी वाले फ्लैट में शिफ्ट कर दे। आखिर उसके घर में उस दिन कौन था? काम करेगा वो आपकी फिल्म में, लेकिन प्यार से। तुमने जिस लेडी डॉक्टर का नाम बताया था, उस नाम की मुंबई में कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। अब्बू, मुझे नौकरी मिल गई। I'm so happy। आपकी टेंशन से आपकी सेहत पर और आपके बच्चे पर भी असर होता है, और इस वक्त आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। हामिद को मेरे हमल से होने पर शक हो गया है। ये रही प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट्स, डॉक्टर के पर्चे, इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। शबाना मैम साहब बेहोश हो गई हैं। क्या? क्या हुआ डॉक्टर? आई एम सॉरी मिस्टर शाह, मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आप लोगों ने शबाना जी का ख्याल ठीक से नहीं रखा। उनका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। बच्चा तो सलामत है ना? हाँ, अभी तक तो सलामत है। शुक्र परवरदिगार, लाख लाख शुक्र। शबाना जी जब रूटीन चेकअप के लिए आई थी, तभी मैंने उन्हें ये हिदायत दी थी कि उन्हें बहुत कमजोरी है और जहनी तनाव, कमजोरी की वजह से उन्हें बेहोशी छा गई और उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं है। याद रखिए, उन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, वरना हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। क्या उन्हें होश आ गया है? जी हाँ। तो शबाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमारा बच्चा सलामत है। शाहीन, मेरा बच्चा सही सलामत है। बिल्कुल ठीक है, तुम जरा भी फिक्र मत करो। हाँ, बहुत डर गई थी मैं तो। कुछ भी नहीं हुआ आपा, जस्ट रिलैक्स। प्लीज आप इनसे ज्यादा बात मत कीजिए। सॉरी शबाना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। बोलो मत। सिस्टर ने मना किया। हामिद मियाँ, आप ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा कीजिए, एक बुरा वक्त आया था, वो टल गया। हाँ जीजू, अब परेशान मत होइए, सब कुछ तो ठीक हो गया है और हम सब मिलकर अब आपा का ख्याल रखेंगे। मैं ठीक हूँ हामिद, ठीक हूँ मैं। काश
आज ही शबाना का एबॉर्शन हो जाता, मगर होनी ज्यादा दिन तक नहीं टल सकती। आज नहीं तो कल बच्चा तो गिरना ही है। अल्लाह बड़ा रहमदिल है बेटा, उसने हम पर बड़ा करम किया है। तू और बच्चा दोनों सलामत हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। परवरदिगार ने आज बहुत बड़ी मुसीबत डाल दी। अब मैं 24 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी, लखनऊ जाऊंगी तो दरगाह पर चादर चढ़ाऊंगी। मैं और बच्चा दोनों सलामत है, इस बात का आपको कितना अफसोस है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी बद्दुआओं को बेअसर होते देख आप मन ही मन कितनी परेशान है मुझे मालूम है। हामिद, तूने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अब हमें इसका खास ख्याल रखना होगा। अब मैं किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें तो अदाकारा होना चाहिए था सकीना बेगम, एक्टिंग करने में बहुत माहिर हो। शुक्र मनाओ जो तुम्हें मेरी आपा जैसी सीधी सादी बहू मिली। अगर उनकी जगह मैं होती ना तो सारी अदाकारी भुला देती। समझी साहब, शबाना मेरी बेटी की तरह है, आप इसकी फिक्र छोड़ दीजिए, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। सकीना जी, हमने तो शबाना का फिक्र करना उस दिन छोड़ दिया था जिस दिन उसे अपने घर से रुखसत करके आपके हवाले कर दिया। माफ कीजिए, अभी आप लोग बाहर जाइए, इन्हें आराम की जरूरत है। खबर भी तो नहीं आई। क्या मालूम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कोई अस्पताल से लौटकर भी तो नहीं आया। या अल्लाह, मेम साहब उसके बच्चे को बचाना। रहम करना, रहम करना बेचारी मेम साहब पर। जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सकीना मेम साहब है। वो मेम साहब तो क्या औरत कहलाने के भी काबिल नहीं है। उसे औरत कहना भी गुनाह है। किसी को बद्दुआ देना बुरी बात है, लेकिन उसे तो मैं बुरी सी बुरी बद्दुआ देने के लिए तैयार हूं। खुदा की मार पड़े उस जालिम पर। आधी रात को मैयत निकले उसकी, कफन पे नसीब ना हो उस मुंह जली को। मोबाइल पर फोन करती हूँ, कम से कम पता तो चले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब्बू, अब आप और शाहीन घर जाकर आराम करें।
और अम्मी आप भी। घर से है, सुभद्रा का होगा। हाँ सुभद्रा बोलो। मेम साहब की क्या खबर है? सब खैरियत से तो है ना? सुभद्रा तुम फिक्र मत करो, वो कमजोरी की वजह से बेहोशी आ गई थी, बाकी सब ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पहले से बेहतर है। अच्छा सुनो, मैं अम्मी को घर भेज रहा हूँ और मैं रात भर यहीं रहूँगा। जी ठीक है। हाँ तो अब मैं ये कह रहा था कि आप लोग खामखा अपनी नींद खराब ना करें। नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई तुम अकेले यहाँ रहो, इससे तो बेहतर है कि हम सब। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। वैसे भी शबाना सुबह डिस्चार्ज होने ही वाली है, डॉक्टर ने कह दिया है। आप लोग इत्मीनान से घर जाकर आराम कीजिए। जैसे तुम बेहतर समझो, लेकिन एक बात है, जरा भी जरूरत महसूस करो तो मुझे फोन जरूर कर देना। जी अब अम्मी, आप भी इनके साथ निकल जाएंगे? बेटा तू अगर चाहे तो मैं रुक सकती हूँ, एक रात की ही तो बात है। और फिर घर जाकर मैं कहाँ आराम से सो पाऊंगी? जान तो यहीं अटकी रहेगी। नहीं अम्मी, आप यहाँ रुककर क्या करेंगी? मैं हूं ना, आप जाकर घर आराम कीजिए। जैसी तेरी मर्जी। हामिद मियाँ, मैं सोच रहा था अगर तुम्हें एतराज ना हो तो शाहीन कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर रुक जाए। भाई शबाना का दिल भी लग जाएगा और उसकी तीमारदारी भी होती रहेगी। ये तो बहुत ही नेक ख्याल है अम्मू, मुझे भला इस बात से क्यों एतराज होने लगा? तो फिर ठीक है जीजू, मैं कल सुबह जल्दी आ जाती हूँ नाश्ता वगैरह लेकर। और डॉक्टर के कहे मुताबिक आपा को 10-11 बजे तो डिस्चार्ज मिल ही जाएगा। हम लोग साथ में घर चले चलेंगे। बेहतर है। अच्छा अच्छा बेटी आओ। तो अब ये हमारी छाती पर सवार रहेगी अपनी आपा की खिदमत के लिए। पर तुम लोग कुछ भी कर लो, चाहे जितने जतन, उसकी चाहे जितनी देखभाल कर लो, मैं उसे किसी भी सूरत में बच्चा पैदा नहीं करने दूंगी। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, शबाना मेरे खानदान को वारिस नहीं दे सकती, ये साबित करके शबाना की जगह शगुफ्ता को दिलाना। क्या सोच रही है बेटा? मुझे तो परेशान लग रही है, क्या बात है? आपने गौर किया, भाईजान तो जैसे हंसना मुस्कुराना भूल ही गए हैं। हर वक्त परेशान और फिक्रमंद रहते हैं। जानती हूँ बेटे, मैं जब उसकी तरफ देखती हूँ तो मेरा कलेजा फटने लगता है। अम्मी, आखिर कब हमारी सारी खुशियां लौट आएंगी अम्मी? कब ये सब तकलीफें दूर होंगी? आएंगी बेटी, खुशियाँ जरूर आएंगी। इंसान को हमेशा खुदा पर यकीन रखना चाहिए और नाउम्मीदियों से कभी नाता जोड़ना नहीं चाहिए। तेरे अब्बू कहा करते थे कि जो इंसान नाउम्मीदियों से नाता जोड़ता है वो जिंदगी की जंग लड़ ही नहीं सकता। ये शायद अब्बू की तालीम का ही असर है अम्मी, कि इतनी तकलीफों के बावजूद भाईजान टूटे नहीं। कारोबार को, खुद को, हमें और इस घर को, सबको संभाले हुए है वो। अकबर जब पैदा हुआ था तभी तेरे अब्बू ने कहा था कि एक दिन बड़ा होकर वो उनका नाम रोशन करेगा। और काजी साहब ने भी उसकी पेशानी देखकर कहा था कि ये बहुत शोहरत कमाएगा। मुझे याद है अम्मी, तब हम बहुत छोटे थे। तब से अब्बूजान कहा करते थे कि वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा जब वो अपनी बच्चों की वजह से पहचाने जाएंगे। मगर वो दिन देखना उनके नसीब में नहीं था।
बस बेटा, अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अकबर का काम ठीक से चल पड़े और तुम दोनों का निकाह हो जाए, ताकि जो जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ के गए हैं वो मैं पूरी कर सकूं। ऐसा ना कहिए अम्मी, आपकी सारी ख्वाहिशें, आपके सारे अरमान पूरे होंगे, आप फिक्र न करें। खुद तो अपने भाई की फिक्र में मुंह लटकाए बैठी थी और अब मुझे समझा रही है। अम्मी, हम दोनों भाईजान की कामयाबी के लिए खुदा से दुआ करेंगे। खुदा उन्हें जरूर कामयाबी देगा। आमीन। मिस्टर पंचोली, मेरे कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। मेरे वालिद ने जितनी भी फिल्में बनाई थी उनमें से 99% फिल्में सुपर हिट रही हैं। छोटे सेंटर्स में आज भी चलती रहती हैं। इंडियन और इंटरनेशनल टेलीविजन मार्केट में उनकी काफ़ी डिमांड भी है। आपको मुझे ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है अकबर साहब, आपके वालिद एक बहुत ही मकबूल फिल्म प्रोड्यूसर थे, मैं जानता हूँ। और ये मेरी खुशनसीबी है कि आप खुद मेरे पास यहाँ चल कर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे वालिद के मौत के बाद हमारी जो 2 फिल्में रिलीज़ हुई थी वो दोनों के दोनों बुरी तरह फ्लॉप हो गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी माली हालत ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़राब हो गई है और मेरे नाम पर एक फ्लॉप प्रोड्यूसर की मोहर लग गई है। और आप तो इंडस्ट्री से वाकिफ़ हैं, किसी एक फिल्म की कामयाबी या नाकामयाबी लोगों की राय बदल देती है। बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये तो दस्तूर है हमारी इंडस्ट्री का अकबर साहब, एक ही मिनट में आपको सर पर बिठा देते हैं और दूसरी मिनट में आपको उठाकर फेंक देते हैं और आपकी ओर कोई देखना भी पसंद नहीं करता। बहरहाल बावजूद इसके हमें इन्हीं लोगों के बीच जीना और मरना है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये तो वजूद की लड़ाई है, चलती ही रहेगी। खैर, मेरे आने की वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरी नई फिल्म के लिए आप फाइनेंशियल तलाश करें। आपका जो भी कमीशन बनता है मैं आपको दे दूंगा। बाकी जो शर्तें हैं बिजनेस की उनसे मैं वाकिफ हूं और वो मुझे मंजूर है। मुझे बेहद खुशी होगी अकबर साहब अगर मैं आपकी मदद कर सकूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। I'll try to do my level best। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पांचोली। मेरे फिल्म का सेटअप ए ग्रेड का है। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है और स्क्रिप्ट बहुत ही उम्दा है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे पास विकी कुमार की बल्क डेट्स हैं। मेरी प्लानिंग तो यह है कि मैं एक ही शेड्यूल में फिल्म को कंप्लीट कर दूं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस सिर्फ फाइनेंस की वजह से काम रुका हुआ है। ये बात में कोई शक नहीं कि विक्की कुमार की बल्क डेट्स होने की वजह से आपका प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग है। मैं आज ही कुछ फाइनेंसरों से बात करता हूँ। मिस्टर पंचोली, कोशिश करना कि यह काम जल्द से जल्द हो जाए। मुझे विक्की कुमार को पेशगी देनी है और उससे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवाना है। सेक्रेटरी ने मुझे सिर्फ कुछ ही दिनों की मोहलत दी है। आप फिक्र न करें अकबर साहब, इंडस्ट्री में ऐसा कोई फाइनेंसर नहीं है जिस तक मेरी पहुंच नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, सुभद्रा। अरे मेम साहब, आप आ गए। कैसी हैं मेम साहब आप? अच्छी हूँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप और बच्चा सही सलामत हैं, वरना मैं तो डर ही गई थी। अब आप सारी बातें यही करेंगे या आपा को बैठने भी देंगे? चलिए बैठिए आप। कैसी है शाहीन बेबी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अच्छी। आ गई? अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। खुश रहो, मेरी इबादतों और मन्नतों ने बचा लिया। ऐसे ही नहीं कहती थी मैं एहतियात बरतने को। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आई बला टल गई, वरना होने को तो कुछ भी हो सकता था। अब लापरवाही मत बरतना। शबाना, आप तो मंदिर जाकर आराम करो। जी, अच्छा हुआ तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें भेज दिया। अब अपनी आपा का ख्याल तुम ही रखना, मेरा कहा तो मानती नहीं। सुभद्रा, जा अंदर जाकर सबके लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर। जी। शबाना, जा तू भी अंदर जाकर आराम कर। चलिए आपा। मम्मी, आपसे एक दरख्वास्त है। कहो। जो हो गया सो हो गया। हम सभी खुदा के शुक्रगुजार हैं कि कुछ बुरा नहीं हुआ।
मगर जो हो सकता था उसे बार बार शबाना के सामने मत दोहराइए, प्लीज। हेलो। सलाम वालेकुम हुजूर, नजीब बोलता हूँ। वालेकुम सलाम नजीब भाई, कहिए क्या खबर है? हुजूर, अकबर सिद्दीकी की कुछ खबर है। कहिए क्या खबर है? इन दिनों इंडस्ट्री के तमाम फिल्म फाइनेंसर्स के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है वो। पूरी कोशिश में है कि उसे कोई फाइनेंसर मिल जाए अपनी नई फिल्म के लिए। नजीब भाई, अकबर सिद्दीकी की ये कोशिश नाकामयाब होनी चाहिए। इसका इंतजाम आपको करना है। आप फिक्र मत कीजिए हुजूर, इस शहर में उसे कोई चार आने का भी फाइनेंस नहीं देगा। बस मैं यही चाहता हूँ। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। मुझे यकीन है हुजूर, आपके नाम से कोई फाइनेंसर सवाल नहीं करेगा। हमारी बात ना सुनकर आपके खिलाफ नहीं जाएगा। मेरा यही मकसद था नजीब भाई, अकबर सिद्दीकी को इस शहर में पाई पाई के लिए मोहताज कर देना। खुदा हाफिज नजीब भाई। सम